बीजेपी से जफर नकवी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ लक्ष्मण यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष पांडे कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और जवाब देंगे। आपकी पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन बावजूद उसके पार्टी ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मैम, अभी तक आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि वो विक्टिम कार्ड की बात कर रहे हैं। घूम फिर के वही बात होती है कि सिर्फ यादवों पर या मुसलमानों पर। देश की तमाम आबादी के लिए समान कानून है, समान संविधान है, समान न्यायपालिका है, समान व्यवस्थापिका और समान कार्यपालिका है। तो इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। और अगर किसी के साथ कुछ ऐसी आ जाती कोई परिस्थिति बनती है तो उसके लिए माननीय न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं। और अभी भी किसी भी प्रकार से प्रशासन या शासन ने किसी प्रकार से अभी भी कोई ऐसा मुख्तार अंसारी के शव के साथ या मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में या कल मुख्तार अंसारी के साथ जो उनकी जमींदोज होंगे उसमें भी किसी प्रकार की कोई ऐसी चीजों को ना कोई अवरोध लगाया है और ना ही कोशिश की है कि किसी प्रकार का विघ्न डाला जाए चीजों में। तो जो मौजूदा जो हमारी विपक्ष की पार्टी है ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति इस मौत के माहौल में भी करना चाहती है। ये चाहती है कि इस मौत को भी कैश करके अपने वोट बैंक का शेयर बढ़ा ले, मुसलमानों को डरा दे, मुसलमानों को बलगला दे, मुसलमानों के बीच भय का माहौल पैदा कर दे। अभी तक आपने इनकी बातों में सिर्फ क्या सुना? भय का माहौल ही तो इन्होंने स्थापित करने की कोशिश की कि मुसलमान है वो यादव है। क्या मुसलमान और यादव न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की चीजों में आता है? न्यायपालिका और व्यवस्थापिका देश के तमाम 144 करोड़ नागरिकों के साथ एक जैसा कानून व्यवस्था लागू करती, एक जैसा संविधान है, एक जैसी धाराएं हैं। तो इस पे भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में घेरने की कोशिश करना बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि जो भी बातें उन्होंने लगातार उनके परिवार ने भी किया वो माननीय न्यायालय के समक्ष उनकी सारी ज्ञापन थे। माननीय न्यायालय का ही फैसला सर्वोपरि होगा। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब जांच आ जाएगी उसके बाद फैसला होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या साक्ष्य पाए गए, किन आधारों में मौत हुई या मौत की वजह क्या थी, क्या वो हार्ट अटैक का मामला था या फिर स्लो पॉइजन का मामला था। ये सब अभी हम इस पे बहुत लंबी बहस कर ले, घंटों बहस कर ले, वो भाजपा को गाली दे ले, मैं कांग्रेस और सपा को गाली दी, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पहले रिपोर्ट आने दीजिए और सीधे सीधे योगी और मोदी को हर चीज में घसीट लेना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मनीष जी, जिस तरीके से जवाब देंगे, आपकी पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन बावजूद उसके पार्टी ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मैम, अभी तक आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि वो विक्टिम कार्ड की बात कर रहे हैं। घूम फिर के वही बात होती है कि सिर्फ यादवों पर या मुसलमानों पर। देश की तमाम आबादी के लिए समान कानून है, समान संविधान है, समान न्यायपालिका है, समान व्यवस्थापिका और समान कार्यपालिका है। तो इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। और अगर किसी के साथ कुछ ऐसी आ जाती कोई परिस्थिति बनती है तो उसके लिए माननीय न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं। और अभी भी किसी भी प्रकार से प्रशासन या शासन ने किसी प्रकार से अभी भी कोई ऐसा मुख्तार अंसारी के शव के साथ या मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में या कल मुख्तार अंसारी के साथ जो उनकी जमींदोज होंगे उसमें भी किसी प्रकार की कोई ऐसी चीजों को ना कोई अवरोध लगाया है और ना ही कोशिश की है कि किसी प्रकार का विघ्न डाला जाए चीजों में। तो जो मौजूदा जो हमारी विपक्ष की पार्टी है ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति इस मौत के माहौल में भी करना चाहती है। ये चाहती है कि इस मौत को भी कैश करके अपने वोट बैंक का शेयर बढ़ा ले, मुसलमानों को डरा दे, मुसलमानों को बलगला दे, मुसलमानों के बीच भय का माहौल पैदा कर दे। अभी तक आपने इनकी बातों में सिर्फ क्या सुना? भय का माहौल ही तो इन्होंने स्थापित करने की कोशिश की कि मुसलमान है वो यादव है। क्या मुसलमान और यादव न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की चीजों में आता है? न्यायपालिका और व्यवस्थापिका देश के तमाम 144 करोड़ नागरिकों के साथ एक जैसा कानून व्यवस्था लागू करती, एक जैसा संविधान है, एक जैसी धाराएं हैं। तो इस पे भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में घेरने की कोशिश करना बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि जो भी बातें उन्होंने लगातार उनके परिवार ने भी किया वो माननीय न्यायालय के समक्ष उनकी सारी ज्ञापन थे। माननीय न्यायालय का ही फैसला सर्वोपरि होगा। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब जांच आ जाएगी उसके बाद फैसला होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या साक्ष्य पाए गए, किन आधारों में मौत हुई या मौत की वजह क्या थी, क्या वो हार्ट अटैक का मामला था या फिर स्लो पॉइजन का मामला था। ये सब अभी हम इस पे बहुत लंबी बहस कर ले, घंटों बहस कर ले, वो भाजपा को गाली दे ले, मैं कांग्रेस और सपा को गाली दी, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पहले रिपोर्ट आने दीजिए और सीधे सीधे योगी और मोदी को हर चीज में घसीट लेना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मनीष जी, जिस तरीके से